नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। राहुल गांधी है कि मानते नहीं। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी तरफ से प्रस्ताव किया कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कोई तवज्जो तक नहीं दी। ना हाँ किया, ना किया। कोई रिएक्शन लायक नहीं समझा इस प्रस्ताव को। बीजेपी चाह रही है कि एक नारा भी लेकर आई, पटोगे तो कटोगे। वो नारा इसलिए लेकर आई क्योंकि राहुल गांधी की नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोली है का नारा बीजेपी को लगा कि चल निकला है। बीजेपी को लगा कि बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद राहुल गांधी ट्रैक बैक कर जाएँगे और जातीय जनगणना का मुद्दा, आरक्षण की सीमा लांघने का मुद्दा और संविधान के सम्मान की सुरक्षा करने के मुद्दे को छोड़ देंगे, लेकिन राहुल गांधी मानते नहीं। संविधान, सम्मान, सम्मेलन वो करने पर निकले हुए हैं, जातीय जनगणना की बात बार-बार कर रहे हैं। तेलंगाना की सरकार ने जातीय जनगणना का काम, जातीय सर्वे का काम शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, तो जातीय जनगणना करवाई जाएगी और साथ ही साथ कुल मिलाकर वहाँ पर भी आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया जाएगा अगर सरकार केंद्र में आती है, तो बीजेपी इससे डरी हुई है। बीजेपी ने अब क्या किया है, नए सिरे से फिर वही शुरू हो गया है कि राहुल गांधी की घेराबंदी कर दो। आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी जब वायनाड में थे, तो रात को पौने 2 बजे उन्होंने एक्स पर भेजा था कि ईडी मेरे घर छापा मारने चाहती है, मेरी गिरफ्तारी करना चाहती है, कुछ इस तरह की बात कही थी। और अब 2 याचिकाएँ अचानक से सरफ़ेस हो गई हैं। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है और एक दिल्ली हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका लगाई है। दोनों याचिकाओं में कहा गया है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीनी जानी चाहिए, रद्द की जानी चाहिए, उन पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि उनके पास दोहरी नागरिकता है। भारत की नागरिकता है और साथ-साथ ग्रेट ब्रिटेन की नागरिकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहाँ तक कहा कि साहब 2019 या 2020 में भी उन्होंने इस तरह की याचिका लगाई थी और उन्होंने तब एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, अमित शाह के मंत्रालय से कागज पत्र भी माँगे थे, लेकिन आज तक उनको कागज पत्र मिले नहीं हैं। और क्यों नहीं दिए? अब अगर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर अमित शाह को पहले से पता था, तो क्या राहुल गांधी को बख्श दिया गया? या ये सोच के बख्श दिया गया कि बच्चा है, पप्पू है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? और अब राहुल गांधी ने बिगाड़ना शुरू कर दिया है, चुनौती के रूप में खुद को सामने वो ले आए हैं और बहुत से मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। 303 से 240 आ गई बीजेपी, उसके पीछे भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद जातीय जनगणना, आरक्षण के मुद्दे, उनको बड़ा एक आधार बताया गया। तो अब क्या? अब कहा जा रहा है कि एक सीलबंद लिफाफा पेश किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा कि आप अपनी राय दीजिए, आप बताइए क्या मामला है? क्योंकि ये बात तो विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय ही बता सकता है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है या नहीं। हमारे यहाँ नागरिकता की जो परिभाषा है या जो एक तो यह है कि जो जिनका जन्म भारत में हुआ है और उनके बच्चे भारत में पैदा हुए हैं, तो वो माँ-बाप अगर भारत में जन्मे हैं, तो वो नागरिक हैं। एक आज़ादी से 5 साल पहले जो भारत में आ गए थे, वो भी भारत के नागरिक हैं। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता के लिए। लेकिन दोहरी नागरिकता वाली बात तो भारत ने अभी तक मंजूरी दी नहीं है उस रूप में कि वो दोहरी नागरिकता वाले वोट भी डाल सकें, लोकसभा का, राज्यसभा का या विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकें। अब बंद लिफाफे में क्या है, जो भारत सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपा है? ऐसा खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं मालूम इन खबरों में कितनी सच्चाई है। लेकिन बंद लिफाफा क्यों है? आखिर क्या कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले ही इस तरह की खबरें क्यों आती हैं? राहुल गांधी के खिलाफ वैसे मुकदमे भी बहुत चल रहे हैं। उन पर अ, सारे मोदी चोर होते हैं जैसा जो बयान कथित रूप से दिया गया, उसको लेकर भी अवमानना का मानहानि का मुकदमा चल रहा है। संघ के खिलाफ जो कहा, वीर सावरकर के खिलाफ जो कहा, उसको लेकर भी अलग-अलग अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं या पुलिस की कार्रवाई चल रही है।
और वहाँ से उनको कभी-कभी वो कोर्ट में भी पहुँचना पड़ता है, कभी कोर्ट में हाज़िरी माफ़ी की बात करनी पड़ती है। तो अब क्या नए सिरे से राहुल गांधी की घेरेबंदी हो रही है? क्या बीजेपी आलाकमान को, मोदी सरकार को ये लगता है कि राहुल गांधी गले की हड्डी बन गए हैं, फँस गए हैं गले में और इसको निकाल फेंकना ज़रूरी है, कांटा हो गए हैं, अब बहुत ज़रूरी हो गया है? या बीजेपी आलाकमान को लगता है कि अब सोनिया गांधी के बाद सोनिया गांधी तो राज्यसभा में हैं, अब प्रियंका गांधी भी वायनाड से चुनकर लोकसभा आ जाएँगी, तो एक भाई जब इस कदर भारी पड़ रहा था कुछ मामलों में, तो भाई-बहन की जोड़ी भारी पड़ेगी, तो क्यों ना भाई को राजनीति के मैदान से बिल्कुल अलग-थलग कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि किसी देश के अंदर अमित शाह जैसा गृह मंत्री हो, मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो और उस देश में विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता दोहरी नागरिकता लेकर चुनाव लड़ रहा हो, लोकसभा में आ रहा हो और इनको पता होते हुए भी वो माफ़ करने की स्थिति में हो या इनको पता ही नहीं हो। भई पता ही नहीं हो तो फिर मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं और एनएसए डोभाल साहब क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। या फिर ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, फँसाने की कोशिश है, थोड़ा डराने-धमकाने की कोशिश है, अपने वोटरों के बीच में अपनी बात पहुँचाने की कोशिश है, राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश है या राहुल गांधी को उकसाने की कोशिश है कि वो जातीय जनगणना और महँगाई, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को छोड़कर खुद को डिफेंड करने में लग जाएँ और कुछ ऐसा बोल दें, जिसका लाभ बीजेपी चुनाव में उठा उठा सके। समझ से परे है, लेकिन एक संदेह क्या पैदा करने की कोशिश हो रही है या भारत की जनता इतनी नासमझ है कि वो यकीन कर जाएगी कि कई सालों से जो गृह मंत्रालय से पूछा गया और गृह मंत्रालय ने या विदेश मंत्रालय ने जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब कुछ छुपाया जा रहा है? सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।